हेलो बच्चों। तो सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जैसा कि तुम लोग थंबनेल पे देखे होंगे, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैसे इसका फॉर्मूला आता है, इसका 3 अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरह से ड्राइव होता है, वो सब हम लोग इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो पहले। और अगर इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हो इस चैप्टर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लो। ठीक है, अब हम लोग लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल पावर, सबसे पहले हम लोग ये समझ ले, पावर सुन के हम लोग के जहन में क्या आता है? पावर बोलते किसको है, होता क्या ये पावर? तो हम लोग के जहन में आता है कि दो लोग को लड़ा दो आपस में, जो जीत जाएगा उसका पावर ज्यादा है। ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि एक वर्ड होता है पावर, एक वर्ड होता है एनर्जी। अगर हम समझाएं तुमको तो ऐसे समझो कि किसी काम का ज्यादा होना, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी, और किसी काम का जल्दी होना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। इट मीन्स कि अगर एक बच्चा ज्यादा काम कर रहा है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है, और एक बच्चा अगर जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो उसका पावर ज्यादा है। और वो काम अगर फास्ट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें कम टाइम लग रहा है। तो कोई काम जितना कम टाइम में होता है उसका पावर ज्यादा होता है। इट मीन्स कि पावर जो है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। और अगर काम ज्यादा है तो ऑफ कोर्स पावर तो ज्यादा ही होगा, तभी काम ज्यादा कर रहा हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। नॉर्मल पावर मतलब होता है वर्क डन बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल पावर का क्या मतलब है कि हर वो मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, हम लोग जैसे जैसे डेवलप किए, हम लोग आहिस्ते आहिस्ते इंसान से अब मशीन पर डिपेंड हो गए। पहले जो काम हम लोग खुद करते थे वो ऐसे ऐसे मशीन कर रहा है, और हर मशीन किसके ऊपर चलता है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो होता है, मशीन जो होता है, उसके पावर के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब वो इलेक्ट्रिकल मशीन जो काम करता है। ठीक है, अब वो जितना काम करेगा इलेक्ट्रिकल मशीन, और जितना कम टाइम में करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। यानी पर यूनिट टाइम में कोई इलेक्ट्रिकल मशीन जितना काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, जितना कम टाइम में करेगा उतना ज्यादा पावर, या जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। कोई इलेक्ट्रिकल मशीन पर यूनिट टाइम में कितना काम कर रहा है, कितना ज्यादा काम कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो हम लोग एसआई सिस्टम में फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन का यूनिट क्या होता है? एसआई में, एसआई में जूल होता है, और नीचे में टाइम है तो टाइम का सेकंड हो गया, तो जूल पर सेकंड। तो एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकंड, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं वाट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। इट मींस कि 1 वाट जो हो गया, 1 वाट ये बराबर हो गया 1 जूल और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। क्योंकि जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। अब हमको यहाँ पे अगर 1 लाना है तो इट मींस कि यहाँ पर भी 1 देंगे, यहाँ पर भी 1 देंगे, है ना? तो इट मींस कि अगर कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल काम कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसका पावर कितना है? 1 वाट। अच्छा, दे सकते हैं तुमको सेंटेंस, द पावर ऑफ अ मशीन इज 1 वाट। व्हाट डज इट मींस? इसका क्या मतलब है? तो दिस स्टेटमेंट मींस कि द मशीन वर्क 1 जूल वर्क इन यूनिट टाइम। वो मशीन जो है वो एक वक्त में 1 जूल काम ही अंजाम दे रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। और इसी को हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं। यानी अगर वो यूनिट टाइम में 1 जूल एनर्जी को खर्च कर रहा है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वाट। द पावर ऑफ अ मशीन इज 1 वाट। इट मींस कि उसके पावर के वो 1 सेकंड में 1 जूल ही एनर्जी खर्च करेगा, या 1 सेकंड में 1 जूल काम अंजाम देगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं 1 वाट। ठीक है, ये हो गया 1 वाट। और इसके अलावा वाट से बड़ा यूनिट भी होता है किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। किलोवाट मतलब होता है 10 टू द पावर 3 वाट, मेगावाट का मतलब होता है 10 टू द पावर 6 वाट, और गीगावाट का मतलब होता है 10 टू द पावर 9 वाट। तो वाट से रिलेटेड, वाट से पहले किलो आ गया, मेगा आ गया, जीगा आ गया, जो भी आ गया, ये सब किसका यूनिट है? सब पावर का यूनिट है। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में बोले तो सीजीएस सिस्टम में वर्क डन का क्या होता है? अर्ग होता है, और टाइम का सेकंड होता है, तो अर्ग पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन वो हम लोग से पूछता नहीं है, एसआई में पूछेगा वो भी वाट के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो वाट, गीगावाट, मेगावाट, किलोवाट, ये सब किसका यूनिट है? सब इलेक्ट्रिकल पावर का है। और 1 वाट को भी हम डिफाइन कर लिए कि अगर कोई मशीन 1 सेकंड में 1 जूल काम कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 वाट। ठीक है, हो गया। यहाँ पर ये सब हम लोग को यूनिट के ऊपर बात हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जैसे अगर यही मशीन अगर 1 सेकंड में, एक और चीज होता है समझ लो, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, 746 जूल काम कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 746 वाट।
ये होगा ना 746/1, 746 और जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट। और ये जो 746 वाट है इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। ठीक है, तो हॉर्स पावर इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। हॉर्स पावर, एक घोड़ा का इतना ही ताकत था, सच में इतना ताकत था कि वो 1 सेकंड में 746 जूल काम करेगा। तो 1 हॉर्स पावर मींस कि वो मशीन 1 सेकंड में 746 जूल एनर्जी यूटिलाइज करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला इसका कैसे आता है। यूनिट देख लिए, अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाई टाइम होता है। ठीक है, तो वर्क डन को अगर हम लोग W से लिखे और टाइम को हम लोग T से लिखे तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू W/T। W इज द वर्क डन। ठीक है, अब हम लोग चूंकि पोटेंशियल का जो डेफिनेशन पढ़े थे वहां पे क्या था, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से W इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V इंटू क्यू। तो वही किया यहाँ पर कि W की जगह में हम लोग V इंटू क्यू लिख दिए और नीचे में क्या है T है तो यहाँ पे T दे दिए। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, डेफिनेशन ऑफ करंट। वो क्या था कि करंट क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q की जगह में हम लोग क्या किए, I इंटू टी कर दिए। तो हो क्या गया V/I/T और नीचे में T है। तो यहां से क्या होगा कि एक 1T, ये T कट आउट, कैंसिल आउट हो गया। तो फिर इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। तो ये एक फार्मूला होता है, 3 फार्मूलाज होता है। एक फार्मूला ये होता है इलेक्ट्रिकल पावर का, V इंटू आई हो गया। अब हम लोग ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर था। ठीक है, तो इससे जब हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसको जब हम लोग रिप्लेस करेंगे तो V की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई आर। तो यहां पर देखो V की जगह में, इस V की जगह में हम लोग क्या लिख लिए, आई आर। ठीक है ना, और ये I को ऐसे ही हम लोग रहने दिए। तो अब यहाँ पर I, यहाँ पर I और I स्क्वायर हो गया और यहाँ पर एक R। तो इलेक्ट्रिकल पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। ठीक है, एक फॉर्मूला V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R। एंड थर्ड वन क्या है, थर्ड वन, अब हम लोग एक बार इसको रिप्लेस किए ओम्स लॉ से, अब हम लोग ओम्स लॉ से इसको रिप्लेस करेंगे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। ये R नीचे चला जाएगा, V बाई R। तो I की जगह में हम लोग क्या पुट कर दिए, I की जगह में V बाई R पुट कर दिए। ये तो दूसरा वाला फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। तीसरा में क्या किया, V को V रहने दिए और इसके जगह में V बाई R पुट कर दिया हम लोग। और जब V बाई R पुट किए तो यहाँ पर V और V स्क्वायर हो गया और यहाँ पर R, नीचे में R आ गया। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रिकल पावर का। ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल्स बन सकता है तुम लोग को, इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। अगर 2 बल्ब दे दिया तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है कम है, उस वक्त ये सब फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबका अलग अलग काम है। इसमें देखो R नहीं है फॉर्मूला में, दूसरा फॉर्मूला में क्या नहीं है, V नहीं है, और तीसरा फॉर्मूला में I नहीं है। तो हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसी हिसाब से हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, यूनिट हो गया, फॉर्मूला हो गया यहाँ तक। थैंक यू। हम लोग का इलेक्ट्रिकल पावर के बाद जो हम लोग का टॉपिक था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या होता है सर, तो ये पहले का ही है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय टाइम। अगर हमको यहाँ से इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालना है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम टाइम से इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया हम लोग का। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वही तो होता है हम लोग का एनर्जी। पहले ही बोले कितना ज्यादा काम हो रहा है उसका एनर्जी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा एनर्जी। तो दोनों का यूनिट भी इसलिए सेम होता है, आर्ग और जूल, क्योंकि दोनों सेम चीज होता है, जो वर्क डन है वही एनर्जी है। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम, मतलब पावर के साथ अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से इसका क्या यूनिट होगा, एक तो देखो ये एनर्जी है तो जूल तो हो गई जो होता है नॉर्मली, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे तो हम लोग जूल में नहीं नापते हैं, इसको हम लोग बड़ा यूनिट बनाते हैं। वहां पर क्या आएगा, हम लोग जानते हैं क्या, पावर और टाइम है, तो पावर का यूनिट क्या होगा, वाट, टाइम का सेकंड, वाट सेकंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो अगर सिर्फ वाट है तो ये पावर का यूनिट है, और वाट से पहले कुछ लगा हुआ है, किलो लगा हुआ है, मेगा लगा हुआ है, जीगा लगा हुआ है, जो भी हम लिखे थे तो वो सब पावर का यूनिट है। लेकिन अगर वाट के बाद टाइम लग जा रहा है तो फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट हो जा रहा है। ठीक है, और याद रखना जो हम लोग का मीटर बॉक्स लगा रहता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही मेजर करते हैं। ये भी पूछता है कि हम लोग का जो मीटर बॉक्स जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं, जिसका मीटर बॉक्स हम लोग देखे होंगे उसमें रीडिंग आता है, तो उससे हम लोग पूछ ले कि हम लोग मीटर बॉक्स से क्या काउंट करते हैं, तो मीटर बॉक्स से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी काउंट करते हैं, पावर काउंट नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वाट पर सेकंड। अब नॉर्मल यूनिट जो क्लास 9 वगैरह में पढ़े होंगे क्या होता है, जूल होता है, यहीं से होता है, क्योंकि वाट के मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, और सेकंड कट जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, तो वाट सेकंड होता है।
लेकिन इसको हम लोग जब बड़े यूनिट में नापते हैं तो वाट की जगह में किलो वाट लेते हैं और सेकंड की जगह में आवर लेते हैं। तो किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कई बार माध्यमिक में पूछा है, किलो वाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का। सिर्फ किलो वाट रहता है तो ये पावर है, और पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया? एनर्जी। तो किलो वाट आवर, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं बीओटी। बीओटी का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और यही जो यूनिट होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक बिल में यूनिट लिखा हुआ रहता है, इतना यूनिट बिल आया है, 150 यूनिट, 200 यूनिट, वो यूनिट बेसिकली इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बीओटी को। अब बीओटी का क्या मतलब होता है कि 1 किलो वाट पावर वाला कोई मशीन, ऐसा मशीन जिसका पावर कितना हो? 1 किलो वाट हो, और उसको जब हम 1 घंटा चलाएंगे, 1 आवर तक उसको रन करेंगे, तो वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बीओटी। हम लोग जो घर में जितना इलेक्ट्रिसिटी का सामान इस्तेमाल करते हैं, चाहे फ्रिज हो, चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, जो भी इस्तेमाल हो, उसको इसमें हम लोग नापते हैं कि हर 1 घंटा में 1 किलो वाट वाला वो कितना एनर्जी को खर्च कर रहा है। फिर उसी पे हमारा बिल बनता है, यूनिट आता है, और 1 यूनिट का जितना दाम होता है, 8 रुपया, 10 रुपया, जो भी होता है, उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग इलेक्ट्रिक बिल निकालते हैं। हम लोग देखेंगे इसके बाद कैसे निकाला जाता है। फिलहाल यहाँ पे याद रखो, वाट सेकेंड और किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे किस तरह से आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ये हम लोग ऑलरेडी इससे पहले वाला वीडियो जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, किस तरह से ये आया है, हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। यहाँ हम लोग सिंपली बताते हैं, है क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? पावर इनटू टाइम। तो हम लोग ऑलरेडी 3 फॉर्मूला पावर का निकाले, अभी हम लोग ड्राइव किए हुए हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर का 3 फॉर्मूला क्या था? एक था वी आई, एक था वी स्क्वायर बाई आर, और एक था आई स्क्वायर आर। वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ये 3 फॉर्मूला था। और ये तीनों किसका था? इलेक्ट्रिकल पावर का। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर के साथ ही अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाता है। तो इसी तीनों फॉर्मूलाज के साथ हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है। इसके अलावा ये कैसे जूल्स लॉ से आता है, वर्क हीट इक्विवेलेंस से आता है, ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में किए हुए हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 3 फॉर्मूला होता है। पावर को ऑलरेडी बता चुके हैं, यूनिट वगैरह याद रखना आता है। मीटर बॉक्स से क्या नापते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी नापते हैं, पावर को नहीं नापते हैं। किलो वाट आवर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीओटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो यहाँ तक, थैंक यू।